नेक्स्ट है नॉर्म्स एंड ट्रेसेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। ये भी 2 नंबर में इसकी डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है और इसकी एक थ्योरम है ये। वैसे तो 2 थ्योरम है पर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप दोनों भी कर सकते हैं पर ये वाली पेपर में ज़्यादा आती है। ठीक है, तो ये जरूर करके जाए नॉर्म्स एंड ट्रेसेस वाला पार्ट। कई बार टीचर छुड़वा भी देते हैं इसको बट ये एग्जाम में आता है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर पेपर खोल के देख सकते हो। नॉर्म्स एंड ट्रेसेस। ई कोई फाइनाइट सेपरेबल एक्सटेंशन है। अब ये ध्यान रखना है कि ये के नहीं है यहाँ पे। कभी के सेपरेबल एक्सटेंशन लिख दो, के की बात नहीं है यहाँ पे, ई ली है मैंने। और के को कुछ और डिफाइन करेंगे हम यहाँ। ई क्या है? एक फाइनाइट सेपरेबल एक्सटेंशन है ऑफ डिग्री एन। डिग्री कितनी है इस एक्सटेंशन की? एन ओवर द सबफील्ड एफ। और के को हम क्या बोल रहे हैं? के नॉर्मल क्लोजर है ऑफ ई ओवर एफ। नॉर्मल क्लोजर की डेफिनेशन फर्स्ट यूनिट में हम करके आए हैं। ठीक है, तो ये वही नॉर्मल क्लोजर है के बी आर नॉर्मल क्लोजर ऑफ ई ओवर एफ। जो ये ई हमने एक्सटेंशन ली है फाइनाइट सेपरेबल एक्सटेंशन डिग्री एन की, ये नॉर्मल क्लोजर ई पे है ऑफ ई ओवर एफ। देन देर आर एग्जैक्टली एन डिस्टिंक्ट एफ मोनोमोर्फिज्म। तो एन डिस्टिंक्ट एफ मोनोमोर्फिज्म एग्जिस्ट करेंगे टाउ आई। देर आर एग्जैक्टली एन डिस्टिंक्ट एफ मोनोमोर्फिज्म टाउ आई। आई इज फ्रॉम 1 to n। और आई कहां से कहां तक डिफाइंड है? 1 to n से। तो जो मैपिंग एन ई ओवर एफ और एस ई ओवर एफ होंगी ना ई इंटू के, वो कैसे डिफाइन है? एन ई ओवर एफ एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट आई गोज फ्रॉम 1 to n टाउ आई एक्स एंड एस ई ओवर एफ एक्स समेशन, एस ई ओवर एफ में है समेशन आई गोज फ्रॉम 1 to n टाउ आई एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ई। एक्स मेरा ई से आ रहा है, ई एक्सटेंशन से, और आई 1 to n है। तो ये एन ई ओवर एफ एक्स और जो एस ई ओवर एफ एक्स है इनको हम बोलते हैं नॉर्म्स एंड ट्रेसेस। देखो ये डेफिनेशन अच्छे से याद कर लो। ठीक है, सारी डेफिनेशन को एक बार अच्छे से याद कर लो लिख के, क्योंकि 2 नंबर में पूछ ली जाती है। अब इसकी थ्योरम है एन ई ओवर एफ एक्स इज होमोमोर्फिज्म। ये होमोमोर्फिज्म है ऑफ ग्रुप दिस ई स्टार ई माइनस जीरो ऑफ द फील्ड ई इंटू द ग्रुप एफ स्टार एफ माइनस जीरो ऑफ फील्ड एफ। मतलब एन ई ओवर एफ एक्स होमोमोर्फिज्म है ओवर द ग्रुप दिस ऑफ द फील्ड ई इंटू द ग्रुप दिस ऑफ द फील्ड एफ। ये वाला ग्रुप तो है ई स्टार वाला ओवर द फील्ड ई, और ये वाला ग्रुप एफ स्टार माइनस एफ जीरो है ओवर द फील्ड एफ। ऐसे ही एस सी ओवर एफ एक्स की बात। ऑल्सो द ट्रेस एस सी ओवर एफ एक्स इज अ नॉन जीरो होमोमोर्फिज्म ऑफ एडिटिव ग्रुप ई ओवर द फील्ड ई इंटू द एडिटिव ग्रुप एफ ओवर द फील्ड एफ। ठीक है, तो ये हमको प्रूव करना है। तो पहले हमको होमोमोर्फिज्म दिखाना है। तो ध्यान रखना, देखो एस ई ओवर एफ एक्स तो होता है समेशन में, और ये होता है प्रोडक्ट में एन ई ओवर एफ एक्स वाई। तो जो एन ई ओवर एफ नॉर्म है ना, एन ई ओवर एफ, उसमें हम होमोमोर्फिज्म प्रूव करेंगे प्रोडक्ट की हेल्प से। और एस ई ओवर एफ एक्स प्लस एक्स है, उसको हम प्रूव करेंगे समेशन की हेल्प से। मतलब इसमें तो एक्स वाई लेंगे, इसमें एक्स प्लस वाई लेंगे। तो 2 एलिमेंट उठा लिए मैंने ई एक्सटेंशन के। तो एन ई ओवर एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, इस पे नॉर्म की डेफिनेशन लगा दी, दोनों अलग कर दिए, फिर ये दोनों पाई भी अलग अलग लग जाएंगे। तो ये आ गया एन ई ओवर एफ एक्स इंटू एन ई ओवर एफ वाई। नाउ एस ई ओवर एफ एक्स प्लस वाई एन ई ओवर एफ एक्स प्लस वाई आई गोज फ्रॉम 1 to n टाउ आई एक्स प्लस वाई, दोनों को अलग कर दिया, समेशन अलग अलग लग गया। तो ये आ गया एस सी ओवर एफ एक्स प्लस एस सी ओवर एफ वाई। फर्दर इफ टाउ इज एनी एफ मोटोमोर्फिज्म, तो यहां तक हमने होमोमोर्फिज्म वाला काम किया है। अब मैं कह रहा हूं कि अगर मेरा टाउ एफ ऑटोमोर्फिज्म हो, तो अगर मेरा टाउ एफ ऑटोमोर्फिज्म हो ओवर के, तो क्या होगा? एक मैपिंग डेल्टा आई एग्जिस्ट करेगी, डेल्टा आई, आई गोज फ्रॉम 1 to n ऑफ ई इंटू के। कैसे डिफाइंड होगी? और वो डेल्टा आई एक्स इज इक्वल टू टाउ ऑफ टाउ आई एक्स, इस तरह से वो मैपिंग डिफाइंड होगी। अब देखो ये भी क्या है? एन डिस्टिंक्ट एफ मोनोमोर्फिज्म है ई इंटू ए के डेल्टा आई एक्स। एन डिस्टिंक्ट एफ मोनोमोर्फिज्म है ये ई इंटू के। तो इससे क्या होगा? डेल्टा वन डेल्टा टू टू डेल्टा एन किसके इक्वल होगा? टाउ वन टाउ टू टू टाउ एन के। यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर डिफरेंट भी हो सकते हैं, पर ये इक्वल होंगे। लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ई, और एक्स हमने कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया एक्सटेंशन ई का।
फिर हम क्या करेंगे, देखो ये टाउ ओवर टाउ आई एक्स है ना, टाउ आई एक्स की जगह एन ई ओवर एफ एक्स ले लेंगे। फिर मैंने एन एफ ओवर एक्स की डेफिनेशन लगा दी, और फिर टाउ को हम अंदर ले गए तो टाउ ऑफ टाउ आई हो गया। तो ये किसके इक्वल है, डेल्टा आई एक्स के। सो प्रोडक्ट आई गोस फ्रॉम 1 टू एन डेल्टा आई एक्स के इक्वल आ गया। तो ये किसके इक्वल होता है, डेल्टा आई एक्स टाउ के इक्वल होता है। देखो डेल्टा आई एक्स टाउ ऑफ टाउ आई एक्स के इक्वल है। तो डेल्टा आई एक्स किसके इक्वल हो गया, टाउ ऑफ टाउ आई एक्स के। तो ये नॉर्म होता है टाउ। तो नॉर्म ई ओवर एफ एक्स मतलब एन ई ओवर एफ एक्स, एन ई ओवर एफ एक्स के ही इक्वल आ गया, मतलब फिक्स कर दिया इसने। ऐसे ही हमने एस ओवर एफ एक्स के साथ किया, इसकी डेफिनेशन लगा दी, टाउ को अंदर ले गए, ये डेल्टा आई एक्स आ गया। सो ये आ गया डेल्टा ई ओवर एफ एक्स, ये डेल्टा हटा दो, एस है ये, एस डेल्टा नहीं है, एस एस ई ओवर एफ एक्स के इक्वल। सो एस ई ओवर एफ एक्स, एस ई ओवर एफ एक्स के इक्वल आ गया। इससे क्या आ गया, नॉर्म एंड ट्रेसेस ऑफ एक्स बिलोंग टू फिक्स्ड फील्ड। तो ये फिक्स्ड फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं क्योंकि वही दोबारा आ जा रहा है। सो दिस इज बिलोंग टू द फिक्स्ड फील्ड ऑफ ग्रुप जी के एफ। और के हमको नॉर्मल क्लोजर गिवन था सेपरेबल एक्सटेंशन का। तो इसका क्या मतलब है, अगर के नॉर्मल क्लोजर है सेपरेबल एक्सटेंशन का, तो वो फाइनाइट सेपरेबल नॉर्मल एक्सटेंशन होगा, एफ एस एन ई। ऐसे याद कर सकते हो, एफ एस एन ई फाइनाइट सेपरेबल नॉर्मल एक्सटेंशन होगा के ओवर द फील्ड एफ। इससे क्या आ गया कि द फिक्स्ड फील्ड ऑफ जी के एफ इज एफ इटसेल्फ। मतलब जो फिक्स्ड फील्ड आई है वो एफ एफ ही होगी, एफ ही होगी। इसका क्या मतलब है, एन ई ओवर एफ एक्स, एस ई ओवर एफ एक्स बिलोंग टू एफ। अब मेरे को प्रूव करना है कि एस ई ओवर एफ एक्स नॉन जीरो होमोमोर्फिज्म है। नॉन जीरो होमोमोर्फिज्म है, मैं मान लेता हूं कि ये जीरो है। तो एस ई ओवर एफ एक्स की डेफिनेशन खोल दी, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ई, हेंस इट कंक्लूड दैट टाउ वन टाउ टू टू टाउ एन ऑफ डिस्टिंक्ट मोनोमोर्फिज्म। वही डेफिनेशन लगा दी कि ये सारे डिस्टिंक्ट एन मोनो एफ मोनोमोर्फिज्म है, डिस्टिंक्ट एफ मोनोमॉर्फिज्म है। बट वो लिखने की जगह है, क्योंकि ये एन है तो इसलिए हमने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि एन के एन लिख के दिखा दिए। ऑफ डिस्टिंक्ट मोनोमॉर्फिज्म ऑफ ई इनटू के इज लीनियरली डिपेंडेंट ओवर के। और ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, अगर ये जीरो के इक्वल है तो ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द रिजल्ट, क्योंकि नॉन जीरो है ये टाउ वन टाउ टू, इनको उनकी कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो ये लीनियरली डिपेंडेंट आएंगे। इसका क्या मतलब है, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि एक रिजल्ट होता है हमारा, इफ ई एंड के बी एनी फील्ड देन एवरी सेट ऑफ डिस्टिंक्ट मोनोमॉर्फिज्म ऑफ ई इनटू के इज एल आई। बट हमारा आ क्या रहा है, एल डी। बट रिजल्ट क्या है कि एल आई होना चाहिए। तो इससे क्या आ गया कि जो हमने माना वो गलत है। इसका मतलब एस सी ओवर एफ एक्स जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो होगा। तो ये थी हमारी थ्योरम। आप थोड़ी बहुत जो भी हो अच्छे से याद कर लेना इसको। ये थी हमारी यूनिट नंबर 2। देखो कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है, कंप्लीट नहीं है, ये 16 नंबर को कवर करेगी बस। और बैक वाला पार्ट है ये, स्टार्टिंग वाला पार्ट नहीं है। बट आपको स्टार्टिंग का पार्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस तरह से करवाई है मैंने, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो आप पूरा भी कर सकते हैं। बाकी अगर रिस्क थोड़ा सा ले सकें तो आप इतना करके जा सकते हैं, क्योंकि ये फील्ड एक्सटेंशन ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें भूलने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर आप ज्यादा पढ़ोगे तो नंबर कम आएंगे, ठीक है, बट जितना भी पढ़ोगे उसको बार बार रिवाइज करोगे फिर पूरे नंबर आएंगे। वैसे ही इजी सब्जेक्ट है ये। तो ये थी हमारी यूनिट नंबर सेकंड। हम यूनिट नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फोर्थ यूनिट का देख लेना। एक तो मैं पार्ट करवा चुका हूं, उसका उसका रेडिकल वाला पार्ट भी कर लेना, क्योंकि पहले वो 16 नंबर में आ जाता था क्वेश्चन, लेकिन अब वो क्वेश्चन 8 नंबर में आ रहा है। तो 8 नंबर का रेडिकल वाला पार्ट भी आता है जिसमें दो थ्योरम है, वो आप खुद कर लेना, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कमेंट करके भी बताएं कि समझ में आ रहा है या नहीं, ताकि हम ऐसे ही और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते रहें। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।